नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ की बहन और माता जी। उनसे कुछ बात करते हैं और कुछ जानना चाहेंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि सौरभ से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? भैया 3 तारीख को आया था यहाँ पर खाना लेने, बस उसके बाद नहीं आया। उसने कह दिया मैं बाहर जा रहा हूँ। अब उसने करा कि उसकी औरत ने करा, पता नहीं। 3 तारीख को जो वो खाना लेकर गया था, यहीं से लेकर गया था ना? हाँ, तो ये बात भी सामने आई है कि उसी खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। अब ये तो उन्हें पता होगी, और वही खाना हमारे पूरे परिवार ने खाया। नहीं, वहां पे मिलाया था उन लोगों ने। आया होगा, उसको पता होगा। नहीं तो खाना 3 तारीख को ले गया ना, तो 4 तारीख को। अच्छा, एक चीज और जानना है, समझना चाहेंगे आप लोगों से कि जब लौट के सौरभ यहाँ आया था तो निश्चित तौर पे आप लोगों से कुछ बातचीत हुई होगी, निश्चित तौर, जाहिर है। तो क्या कुछ बता रहा था वो परिवार के बारे में, या कभी उसको मुस्कान पे कोई किसी प्रकार का कोई शक हुआ हो कि वो किसी और से बातचीत करती है, या मुस्कान के बिहेवियर में उसने कुछ बदलाव नजर आया हो, बदलाव दिखा हो जिसके बारे में उसने आपको बताया हो? इस बात में नहीं। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है हमें। अच्छा, इस मामले में हमने ना मतलब इतना गौर किया, और ना ही हमने मतलब हमें लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमें मतलब था ही नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, अगर बात किया जाए सौरभ की, तो निश्चित तौर पर ये एक प्रेम विवाह था। तो क्या शादी के बाद मुस्कान यहाँ रह के गई है आप लोगों के पास? हाँ, 2 साल रह के गई है, 2 साल बकायदा रह के गई है वो। अच्छा, तो बताइए उस दौरान उसका बिहेवियर कैसा था? तो गंदा भी था, किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो। मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। अच्छा, ये बताओ, जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने दूंगी, क्या कहा था? तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको कुछ लगा हो कि ये कुछ मैजिक टाइप का, या कुछ नशा वगैरह करती हो, कुछ इस तरीके का कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना अलग सा बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर लगा आपको? यहाँ जब तक हमारे पास थी, जब तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। अच्छा, ये बताइए सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था? इस बारे में भी हमें पता नहीं। जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब भी तो रह रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये बात भी सामने आ रही है कि आपकी 3 तारीख या 4 तारीख के बाद सौरभ के फोन पर चैट पर कुछ बातचीत हो रही थी। तो क्या बात हो रही तो थी? होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस इतना ही था। 2 तारीख को हाँ, 2 तारीख को मम्मी, हाँ, करवाया था फोन। आपके मोबाइल फोन पे कुछ चैट मैसेजेस भी आए थे, तो आप बता सकते हैं कौन सी तारीख को आए थे? तारीख 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है, और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वो ही कर रही थी। अब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है, और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14, हाँ 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के हाँ, बाद तलक है। हाँ, उसके बाद वो तो 13-14 के बाद तलक है। उसके मैसेज, चैट करना, सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में, हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू, यकीन ना करते हुए, हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और चीजें याद आ रही हूँ आपको मुस्कान को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर, अच्छा, साहिल को लेकर क्या आपको पहले कुछ जानकारी थी, कुछ पता था, या कुछ आप जानती हैं साहिल के हम बारे तो नहीं में? जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में, तो साहिल नाम का कोई नहीं था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को याद आ रही हो, या जैसे कि सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो रहा है? हाँ, बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था।
मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, तो चेंज तो हुआ ही था ना, तभी घूम रही थी। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि घर पे ना स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे सामान जो हैं बाहर से ही अक्सर आते थे, और ख़ास तौर पे जो खाने पीने का सामान था वो तो ऑलमोस्ट बाहर से ही आता था हमेशा। तो इस बात में कितनी खाना सच्चाई वाना नहीं बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। भैया लड़का 50,000 रुपये महीना भेज रहा है तो वो तो यही खाएगी, चूल्हा तो उसे जलाना नहीं है। एक खुद है, एक लड़की थी छोटी, तो क्या करती वो? जब उसको बनाना नहीं घर में तो बाहर से मंगा के तो खाएगी। जब उसको दिख रहा है कि आराम के पैसे आ ही रहे मेरे पास, कैसे खर्च होंगे वो, इस मारे मंगा के खाती रहती थी वो। ना उसके माँ बाप कहते थे कभी कि हाँ भाई तुम खाना घर में पका लो या कुछ कर लो, कि भाई रोज रोज खाना तो अच्छी बात नहीं होती ना, आजकल कितनी बीमारियां चल रही है। मगर कोई मतलब ही नहीं उनको भी, वो भी अलग रहते थे, वो भी अलग रहते थे। लड़की के माँ बाप तो कह रहे हैं कि उनका दामाद बहुत अच्छा था, उनका बहुत ख्याल रखता था और उनकी बेटी से भी बहुत प्यार करता था। ये तो भैया उन्हें पता होगा ना, जब मकान दिला दिया उन्हें तो वो तो मकान दिला दिया, गाड़ी दिला दी, सोने चांदी की चीजें दिला दी, और क्या होगा? तो वो तो दामाद तो अच्छा ही दिखाई देगा, किसको बुरा दिखाई देगा? एक बात चिंकी जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया था कि उसकी जो मरी हुई माँ है उससे हमारी बातचीत, यानी कि मुस्कान की बातचीत होती है और उसने मुस्कान को वध करने के लिए कहा है। इस टाइप की चीज़ें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीज़ों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी को पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी। ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आप माँ हैं तो आप क्या चाहती हैं पुलिस से, सरकार से, कानून से, क्या मांग रखते हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ। हमारे से तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो चारों पांचों ने सबने मिलके जो भी कुछ करा है उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। 4-5 नहीं, 2 लोग। वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो हैं ही, उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शह दी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता। जब हर चीज का उनको सपोर्ट था मुस्कान को, जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उसे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर? वो लड़की छोड़ के उनके पास चली जाती थी। शादी के समय जब सौरभ शादी कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने इसका विरोध किया था, समझाया था? हमें समझाने समझने अगर हमने विरोध किया हुआ था, अगर विरोध करते हम, जब ये भागी थी, इसी के घर वालों ने हमारे ऊपर केस लगाया कि हम लेके भागे हैं। हमारे ऊपर पुलिस हमको प्रेशराइज कर रही थी, हम जगह जगह भागे फिर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी हमें पुलिस। अगर हम कल्प्रेट होते तो हम मतलब ये चीज हुआ क्या था? नहीं हुआ, ये था कि लड़की खुद भाग के हमारे घर आई थी। हमारे घर में आई थी चुंगी पे। हाँ, मतलब चुंगी पे आई थी, चुंगी पे खड़ी थी वो। यही था। वो सो रहा था, बाहर बुलाया। हाँ, उसने फोन करके उसे बुलाया और वो चला गया। अब भगवान जाने उसकी भी बुद्धि सीधी थी, मना कर रहा था जाने के लिए, तो कह रही नहीं, तू मुझे लेके चल। उसके बाद इसकी माँ पुलिस लेके आ गई। 2 मिनट बाद ही हमारे घर पे पुलिस आई है। बस वो घर से बाहर निकाल के निकला है और तुरंत हमारे घर पे पुलिस आ गई है। उन्होंने हंगामा कर दिया, मेरे पापा को पुलिस ले गई उस चक्कर में उठा के। मैं तो ये कहूंगी भाई, जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसने तो हमें पुलिस दिखा दिया है और हम आज तक पुलिस ही देख रहे हैं, पुलिस थाना कर करके। मतलब कुल मिलाकर मुस्कान ने प्रेशर बनाया था शादी के लिए सौरभ को,
ना बहू का धर्म निभाया न माँ। भूल ही गई। मोहल्ले की बैठी है लेडीज है, इनसे आप पूछ लो, आप इनसे भी पूछ लो कि कैसा बिहेवियर था उसका, कैसा व्यवहार था, कैसे रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है। पूछो, आप मम्मी ने इनसे बहू पूछो। बना के तो रखा ही नहीं था, मम्मी तो बेटी बना के रखती थी। हमारे तो हर एक काम करती थी, हर एक काम। कोई नहीं करेगा जितना मैंने काम कर दिया। और इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। और एक प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हुआ। हालांकि ये एक प्रेम विवाह था, लेकिन मैं इसे प्रेम विवाह नहीं कहूँगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर इतना, मतलब जिसे कहते हैं, प्रेमी की हत्या नहीं होती। इतना दर्द विशारक अंत नहीं होता जहाँ पर प्रेम होता है। या तो प्रेम की परिभाषा बदल गई है आज के ज़माने में या क्या, लेकिन मैं इसे प्रेम नहीं कहूँगी। आपको नहीं लगता ये समाज में कुछ ज़्यादा ही होने लगा है? क्या ये मानसिक विकार है, जादू टोना है, या फिर अंधविश्वास या नशे, जिसे कहते हैं नशे में आकर इंसान ने ऐसा किया हो? आप इसको क्या कहना चाहेंगे? और ये आजकल कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है, जहाँ पर औरतों को बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, सहनशील और सॉफ्ट हार्ट वाली माना जाता है। वहाँ पर औरत इतना विकराल क्या भयानक रूप ले लेगी, वो भी प्रेम में। मेरी तो समझ से बाहर है ये ऐसा प्रेम। अभी हाल ही में ऐसी कई सारी आपने खबरें सुनी होंगी जिसमें सारी ही लगभग प्रेम विवाह ही थी, और उसमें प्रेमी रूपी पत्नी की प्रताड़ना से दुखी होकर पतियों ने आत्महत्या कर ली। तो ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये तो आप खुद देख लो। और 16 साल बाद, शादी के 16 साल बाद जब आपकी एक संतान भी हो जाती है, उसके बाद इस रिश्ते में ऐसी क्या, मतलब आपस में एक दूसरे की कमज़ोरी नज़र आती है इंसान को कि वो अलग होने का फ़ैसला ले लेता है। हालांकि ये किसी का निजी मामला है, निजी मामले में मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अब सोशल मीडिया में आ गया है तो निजी नहीं रहा। मैं बात कर रही हूँ एबीपी न्यूज़ की जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी और हिंदी खबर के संस्थापक उनके पति अतुल अग्रवाल की, जिन्होंने शादी के 16 वर्ष बाद औपचारिक रूप से अलग होने का फ़ैसला किया है। फ़ैसला क्या किया, आज वो हो भी गए हैं अलग। बस फिर इतना ही मुझे कहना है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हो, क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी अपडेशन हो वो आपको टाइमली पता चल जाए। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ ही राधे राधे।